सबसे पहले आपको बताएंगे हरियाणा से मिल रही बड़ी खबर इस वक्त की। मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और शाम को 5 बजे हो सकता है यहां पर शपथ ग्रहण समारोह। हो सकता है शाम को 5 बजे नए सीएम पद की शपथ हो। हरियाणा में सरकार का पुनर्गठन होगा। थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम को 5 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण। अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में सियासी संकट, उससे पहले आपको बता दें यहां पर मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दोबारा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं मनोहर लाल, तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है टूट का ऐलान हो चुका है। ये जानकारी लगातार जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला है वो बीजेपी से 2 सीटों की मांग कर रहे थे। जेजेपी के जो 5 विधायक हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं, ये भी जानकारी इसमें निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम को 5 बजे सोर्सेस के हवाले से जानकारी है कि शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में होनी है बैठक और इसमें ये इस बात का निर्णय भी लिया जाएगा। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। अर्जुन मुंडा और तरुण चुग पहुंचे हैं हरियाणा, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूरे सिलसिले में अर्जुन मुंडा और तरुण चुग हरियाणा पहुंच चुके हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। दरअसल अगर हम बात करें, लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और लोकसभा चुनाव के तुरंत पहले इस तरीके की हलचल, तस्वीरें आप देखिए, मुलाकात की तस्वीरें हैं। तरुण चुग पहुंचे हैं हरियाणा और अर्जुन मुंडा की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब से बस थोड़ी ही देर में होनी है बैठक बीजेपी की। इस बैठक में आपको बता दें शाम के 5 बजे उम्मीद है कि शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। तो सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि कई और नाम भी हालांकि सीएम की रेस में सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से यहां पर दावे भी किए जा रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले कंवरलाल गुर्जर ने साफ तौर पर दावा किया था कि मनोहर लाल ही दोबारा लेंगे सीएम पद की शपथ। तो ये बड़ी जानकारी है। हालांकि अगर सीएम की बात की नाम की बात करें तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का नाम तो है ही, लेकिन इसके अलावा नायब सिंह सैनी और संजय भाटिया का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल आगे चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अर्जुन मुंडा और तरुण चुग पहुंचे हैं हरियाणा। देखिए जिस तरीके से जो संकट छाया हुआ है, इस पूरे मामले में आपको अपडेट देता है, लेकिन आंकड़ा क्या कहता है, सीटों का आंकड़ा आखिर क्या कहता है, वो अब आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये आंकड़ा कुल सीटें हैं 90। इन 90 सीटों का आप आंकड़ा समझिए। बहुमत का आंकड़ा है इसमें 46। अगर हम बात करें बीजेपी 58 और कांग्रेस से 32, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 आंकड़ा है बहुमत का। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लगातार दुष्यंत चौटाला की तरफ से 2 सीटों को लेकर लोकसभा के लिए कहा जा रहा था, लेकिन बीजेपी का जो लक्ष्य है 370 का, बीजेपी का जो 370 का लक्ष्य है, उसमें बीजेपी की तरफ से 10 की 10 सीटों पर लड़ने की बात सामने आ रही थी। तो कुल मिलाकर आप देखिए 90 सीट कुल मिलाकर है हरियाणा विधानसभा की। अगर आप स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अंक गणित है वो अंक गणित आपको बहुत कुछ समझा देगा। ये देखिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 है, बीजेपी की बात करें 58 और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 32। ये बहुमत का आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा 46 है। अगर हम बात करें इस पूरे मामले में, लगातार अपडेट्स इसमें सामने आ रहे हैं। शाम के 5 बजे जब बैठक होगी और उम्मीद है कि शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, लेकिन इसी बीच देखिए अगर हम कुल सीट की बात कर रहे हैं 90 है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा इसमें 46 है। कुल मिलाकर अगर हम टोटल बात करें तो बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी 48, कांग्रेस 32 और जेजेपी की बात करें तो 10। और यही जो 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों पर ही पूरा कह सकते हैं कि आपको ये नजर आ रहा है 10 सीटों का ये जो पूरा गणित है उसको लेकर ही दुष्यंत चौटाला लगातार इस बात पर जिक्र वो कर रहे थे। 2 सीटों का दुष्यंत चौटाला की तरफ से जिक्र बार बार हो रहा था। तो देखिए इस पूरे मामले में अब आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में होनी है बीजेपी विधायक दल की बैठक। एक तरफ बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को बुला लिया है, बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। दोबारा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं मनोहर लाल और शाम के 5 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इसका औपचारिक ऐलान भी हो चुका है, इस्तीफा सौंप चुके हैं सीएम मनोहर लाल। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो कि इस्तीफा अपना सौंप चुके हैं, दोबारा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं सीएम मनोहर लाल। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको इसमें बता रहे इस पूरे मामले में।
हालांकि आपको बता दें कि जानकारी जो मिल रही है कि जो जेजेपी के कुछ विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। 6 से 7 ऐसे विधायक हैं जिसमें 2 मंत्री भी शामिल हैं, वो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो आपको बता दें ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में शाम के 5 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी और जेजेपी के बीच में जो लगातार तनाव जारी था और इसी बीच सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी और सरकार समर्थित विधायकों की भी बैठक। हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है, निराश है और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करेंगे। क्या कांग्रेस कोशिश करेगी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखिए हालांकि यहाँ पर ज्यादा कुछ बोलते हुए तो वो नजर नहीं आए, लेकिन देखिए ये जानकारी मिल रही है जो पूरी कैबिनेट है वो इस्तीफा दे चुकी है और शाम के 5 बजे शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन कंवरपाल गुर्जर इस बीच ये दावा कर रहे हैं कि सीएम एक बार फिर से मनोहर लाल ही बनेंगे, वही शपथ लेंगे। हालांकि आपको बता दें राजभवन में शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और इसी बीच थानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। थानेश्वर, अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि तैयारियां हालांकि पूरी शुरू हो गई हैं, लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करें तो उनका नाम सामने चल रहा है। लेकिन बीच बीच में ये खबरें भी सामने आती हैं कि कई और नाम भी रेस में आगे चल रहे हैं। थानेश्वर, चलिए तो थानेश्वर से एक बार हम फिर से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। थानेश्वर क्योंकि वहीं पर मौजूद है, थानेश्वर से हम यथास्थिति वहां की जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए इसी बीच तस्वीरें आप देखिए, हलचल वहां पर बढ़ी हुई है, तैयारियां वहां पर शपथ ग्रहण की शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं, शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन सस्पेंस अभी इस पर लगातार बना हुआ है। सस्पेंस फिलहाल बरकरार है कि सीएम कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन शपथ ग्रहण की आप देख सकते हैं तैयारियां वहां पर शुरू हो गई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। संभावनाएं अलग अलग तरीके की लगाई जा रही हैं, दावे अलग अलग तरीके के इसमें किए जा रहे हैं। लेकिन इन संभावनाओं के बीच में तस्वीरें आप देखिए, ये राजभवन के सामने की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर हलचल आपको साफ तौर पर बढ़ी हुई नजर आ जाएगी। तो ये जानकारी मिली है बीजेपी और जेजेपी के बीच में जो गठबंधन है, सीट बंटवारे को लेकर जो कड़वाहट इन दोनों के बीच में आई, जो दरारें बीच में आई और इन अटकलों के बीच में ये बड़ा घटनाक्रम आज हरियाणा में हुआ, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसी बीच थानेश्वर एक बार फिर से जुड़ गए हैं। थानेश्वर, जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल, ये खबरें सामने आ रही सोर्सेस के हवाले से कि एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन इसी बीच कई और नाम भी रेस में आगे चल रहे हैं। देखिए, जब भी कोई किसी स्टेट का मुख्यमंत्री रिजाइन करता है या कैबिनेट रिशफल करता है तो कई तरह के नाम सामने निकल कर आते हैं। उसी कैटेगरी में यहाँ भी नाम निकल कर आ रहे हैं। यहाँ संजय भाटिया का नाम भी आ रहा है, नायब सैनी का नाम भी आ रहा है। दोनों ही नॉन जाट नेता है और ये बात तो तय है कि हरियाणा में जो मुख्यमंत्री बनेगा वो नॉन जाट ही बनेगा। नॉन जाट के कारण इन दोनों के नाम प्रमुखता से चल रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी आलाकमान से जानकारी निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोबारा कुछ ही समय में विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल के नेता चुने जाएंगे और उन्हें दोबारा ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें थानेश्वर, वजह क्या है कि दूसरे नाम भी इसमें सामने चल रहे हैं? क्या एंटी इनकम्बेंसी है या ऐसी क्या वजह है कि कुछ और नाम भी रेस में नजर आ रहे हैं? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं चल रही है। लेकिन जब भी कोई मुख्यमंत्री रिजाइन करता है तो तरह तरह की अटकलें चलती हैं। ये सब उसी तरह का अटकलों का बाजार लग रहा है। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी में कभी भी कुछ भी संभव हो सकता है। बीजेपी में नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी में यही कुछ होगा, दो चार होंगे नहीं, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी किसी आम नेता को भी उठाकर मुख्यमंत्री बना सकती है, जैसा हम कई बार पहले भी देख चुके हैं। इसीलिए ये सारा अटकलों का बाजार निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री की जगह संजय भाटिया या नायब सैनी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन प्रमुख जो पहली श्रेणी में नाम चल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो कैबिनेट के मंत्री अभी कंवरपाल गुर्जर या जेपी दलाल वगैरह से मेरी जो बात हो रही थी, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ही दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हर एक व्यक्ति का एक खेमा होता है। अब नायब सैनी का जो खेमा है वो अपने नेता को प्रमोट कर रहा है, संजय भाटिया का जो खेमा है वो अपने को प्रमोट कर रहा है। क्योंकि दोनों जो नाम है, नायब सैनी का नाम हो या संजय भाटिया का नाम हो, दोनों ही एक हरियाणा में एक अच्छा रुतबा रखते हैं। संजय भाटिया जो कहा जा सकता है वो पाकिस्तान से माइग्रेटेड जो पंजाबी थे उनको लीड करते हैं, उनके नेता के रूप में उनका नाम आता है। पूरे हरियाणा में जो पाकिस्तान से माइग्रेटेड पंजाबी है उनका एक अच्छा बड़ा संख्या में उनका वोट बैंक है, इसलिए उनका नाम प्रमुखता से आ रहा है। और दूसरी तरफ जो नायब सैनी है, सैनी बिरादरी को लीड करते हैं। अभी उन्हें हाल ही में इस तरीके से प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, उस करके भी उनका नाम चल रहा है। लेकिन
पार्टी आला कमान से जो निकल कर आ रहा है वो इसलिए निकल कर आ रहा है क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भाषण दिया था गुरुग्राम में, उसने क्लियर शब्दों में कहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेरे पुराने साथी हैं। हम कई बार दोनों देखा है कि मोटरसाइकिल पर इकट्ठे प्रधानमंत्री मोदी चलते की थे। तरफ से उनकी तारीफ हुई है, लेकिन थानेश्वर कहीं ना कहीं आप बीजेपी की अगर हम बात करें तो अंकगणित की वजह से पूरी आश्वस्त वो नजर आ रही है बीजेपी। देखिए, अगर हम अंकों, इसका विधायकों के अंकों का योग देखें तो बीजेपी पूर्णतः आश्वस्त नजर आ रही है। उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि बीजेपी के पास मौजूदा समय में 41 विधायक हैं, 10 जेजेपी के विधायक थे। जेजेपी के 5 विधायक, जो जानकारी निकल कर आ रही है, टूटकर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अगर जेजेपी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल नहीं होते तो भी 7 विधायक निर्दलीय हैं। 41 और 7 48 और एक हलोपा का विधायक है गोपाल कांडा, वो 49 विधायक बीजेपी के पास हैं और बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए 46 विधायकों का गणित चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी अपना बहुमत साबित करने के बावजूद भी 3 विधायक जो है बीजेपी के पास एक्स्ट्रा है, इसलिए बीजेपी आश्वस्त है। इसलिए मुख्यमंत्री ने की पूरी कैबिनेट ने जिस तरीके से रिजाइन किया, उन्हें पता है कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। बहुमत से इसके रिजाइन करने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरी एक्सरसाइज की है। कल रात से ही निर्दलीय विधायकों को बैक टू बैक मुख्यमंत्री निवास बुलाया जा रहा था, उनसे बातचीत हो रही थी। आज सुबह नैनपाल से मेरी बात हुई, जुगलान से मेरी बात हुई और भी कई नेताओं से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि मुख्यमंत्री ने हमें अपने आवास पर बुलाया था, हमसे पूछा था कि अगर जेजेपी से गठबंधन समाप्त हो जाता है तो क्या आप सरकार के साथ हैं, तो हमने सरकार के प्रति अपनी आस्था जताई है। अब बीजेपी ने पूरी एक्सरसाइज करके सभी विधायकों से बातचीत करने के बाद ही इतना बड़ा ये कदम उठाया है जो पूरी की पूरी सरकार ने रिजाइन कर दिया। ऐसे में हम कहें कि सरकार को किसी तरह का खतरा आ सकता है तो ऐसा प्रैक्टिकली संभव कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। सरकार बीजेपी की ही बनेगी। किसके विधायक दल का नेता तो कौन हरियाणा चुना की अगर जाएगा? हम आगे की संभावना का जिक्र अगर थानेश्वर करें, क्या स्थितियां बन सकती हैं? देखिए, परिस्थितियों की बात अगर कहें तो जिस तरीके से अभी सूत्रों से निकलकर जानकारी आ रही है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 प्लान में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तीसरे प्लान में उन्हें संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है या उन्हें करनाल से सांसद का चुनाव भी लड़वाया जा सकता है। अभी ये सब सूत्रों से निकल कर आ रहा है। अभी चूंकि हरियाणा की टिकटों की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, इसीलिए ये सब बातें सूत्रों से निकल कर आ रही है। अब क्या होता है, किस करवट बैठता है, क्या वाकई में मुख्यमंत्री को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या किस तरीके, ये सब भविष्य के गर्भ में है। अभी ये कहना कि मुख्यमंत्री मनोहर ठीक है थानेश्वर, नजर आप रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।